Hello my dear students, welcome back to grammatical study. In this class we will learn difference between participle adjectives or verbs or gerund and gerund. Gerund और participle adjectives या verbs हैं, उनके बीच में अंतर को समझने जा रहे हैं आज हम। देखो, इससे पहले हमने जैसे कि नॉन फाइनाइट के अंतर्गत पार्टिसिपल है वो तीन तरह की होती हैं, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल और जेरंड। इन्फिनेटिव को ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और अपन बात करते हैं इसकी पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल भी ये तीन तरह का है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम समझ चुके हैं और इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, पास्ट पार्टिसिपल, वो भी हमने समझ लिया है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। और इसके बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल, तो एक है इसमें तीसरे नंबर का है, तो थर्ड वन है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल इसको हम समझेंगे और इसके बाद में जेरंड को समझेंगे, जो लास्ट वन। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये जैसे कि हैविंग, क्योंकि हैव का आना जरूरी होता है परफेक्ट में, आप सारे जानते हो, और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म, हैव के बाद में थर्ड फॉर्म। लेकिन ये तो मेन वर्ब की जगह हो गई, और नॉन फाइनाइट है वो कदापि मेन वर्ब की जगह नहीं आती है, इसीलिए ये शुरू में भी आ सकती है। ज़्यादातर क्या आती शुरू में ही है, इसीलिए क्या है आईएनजी। हैव है, हैव के साथ आईएनजी लगता है, हैव के साथ क्या लगती है, आईएनजी, इसीलिए इनको क्या है नॉन फाइनाइट कहा जाता है। आईएनजी न लगे तो वो फाइनाइट मानी जाएगी, और उसके आगे तीसरी फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स नंबर 1, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड माई फूड I went across the fields। एक सेंटेंस है, Having finished my food, I went across the fields। मेरा भोजन फिनिश करके मैं खेतों पार चला गया। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि हैविंग फिनिश्ड की जगह टेकन भी लगा सकते हो, टेकन, हैविंग टेकन माई फूड, मेरा भोजन ग्रहण करके मैं खेतों पर चला गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कि हैविंग टॉट, हैविंग टॉट यू I, having taught you, या ही इसमें देख लो, having taught you, रवि went to see him। इसको देखो, having taught you, रवि went to see him। आपको पढ़ाकर, आपको पढ़ाने के बाद रवि उससे मिलने चला गया। ध्यान दो इधर, हैविंग टॉट ये कार्य पहले होगा, परफेक्ट वाला कार्य पहले होता है, और अपन वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वो कार्य बाद में होता है। तो आपको पढ़ाने के बाद में, आपको पढ़ाने के बाद में रवि क्या है, उससे मिलने चला गया। सी का अर्थ क्या, देखना भी होता है, सी का अर्थ मिलना भी होता है। तो इस तरह से इन परफेक्ट का यूज होता है। अब ये बात करें अपन, इनकी बात करें, हैविंग फिनिश्ड, तो ये क्या नाम देंगे इसको, हमें इसको नाम देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इस तरह से ये अपना परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। और अब अपन पढ़ेंगे जेरंड। अपन किसको पढ़ेंगे, जेरंड। अपन आगे बात करेंगे जेरंड कि व्हाट डू यू मीन बाय जेरंड। जेरंड किसे कहते हैं, क्या होता है आपके अनुसार जेरंड? जेरंड वैसे क्या है, वर्ब रूप में नॉन होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी।
वर्ब की ये नाउन के रूप में होता है एज ए नाउन, एज ए नाउन, जेरेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, वो जब नॉन का कार्य करे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के रूप में होती है और नॉन होती है, ये सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है, नाउन, और वैसे वर्ब के रूप में होती है। अब एग्जाम्पल्स देखो इसके आप, एग्जाम्पल्स जैसे मैं कहता हूं आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लाइक क्या होगी, वर्ब की मेन वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। आगे ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, इसलिए वर्ब की जगह लिया आईएनजी ने। स्विम वर्ब होती है और स्विमिंग आईएनजी हो गई, इसीलिए क्या हो गया, नाउन के रूप में। इसे क्या कहेंगे अपन, जेरेंड कहेंगे। जो संज्ञा एक नाउन के रूप में आता है और देखने में क्रिया होती है, आईएनजी वर्ब होती है, वही जेरेंड कहलाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, जेरेंड है। इसका अर्थ क्या होगा, आई लाइक स्विमिंग, इसका अर्थ हो गया स्विमिंग मतलब तैरना, ये नाउन है, संज्ञा है, ये तैरना क्या है, संज्ञा है यहाँ। आई लाइक स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ। इसके अलावा देखो आप, ऐसी बात नहीं है कि ये लास्ट में है, ये कहीं पर भी बीच में भी आ सकता है, इस तरह का जेरेंड शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। शुरू की बात करें, टीचिंग इज ए गुड पैशन, ये गुड पैशन, टीचिंग इज ए गुड पैशन। अब टीचिंग क्या है, पैशन की जगह आप वर्क कर सकते हो आप समझने के लिए। देखो यहाँ पर एक अच्छा कार्य होता है, ये पढ़ाना एक अच्छा कार्य होता है। मैं कहूँ कुकिंग इज एन आर्ट, पकाना एक कला होती है। कुक मतलब पकाना, और कुकिंग ये सब्जेक्ट की जगह ले ली, नाउन के रूप में आ गया ये, इसीलिए क्या हो गया, पकाना। इसका अर्थ क्या, पकाना, और ये जेरेंड हो गया। देखो ये संज्ञा हो गई और इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। उसी तरह टीचिंग पढ़ाना हो गया यहाँ पर, पढ़ाना, और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये जेरेंड हो गई। याद रखना, पहचान के तौर पर देखो, तैरना जेरेंड के आगे हमेशा नाना वर्ड निकलेगा। देखो ये ना आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, पढ़ाना ये आ गया, कुकिंग पकाना ये आ गया। इस तरह से जितनी भी जेरेंड होती है हिंदी में नाना अर्थ निकलता है उन शब्दों के आगे, और ये संज्ञा की जगह लेती है वाक्यों में। जैसे कि सब्जेक्ट है वो नाउन होता है, संज्ञा होता है, तो उसकी जगह पर आ गया। ऑब्जेक्ट नाउन होता है, उसकी जगह पर आ गया, लेकिन क्रिया की जगह पर नहीं आएगी। इससे किसी कार्य का बोध नहीं होगा, दूसरी शर्त कार्य का बोध नहीं होगा। इस तरह से ये जेरेंड होती है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पर होता है, कन्फ्यूजन होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में। अब कुछ एग्जांपल्स को अपन समझेंगे, वो समझो आप। देखो जैसे कि अपन बात करते हैं प्लेइंग क्रिकेट, I came across an idea, एक सेंटेंस है ये। एक दूसरा सेंटेंस ये है, प्लेइंग क्रिकेट इज ए गुड हैबिट कर दिया मैंने। क्रिकेट खेलना अच्छी आदत होती है, बुरी नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो, ये भी प्लेइंग क्रिकेट है और ये भी प्लेइंग क्रिकेट है, लेकिन यहाँ पर आगे दूसरा सब्जेक्ट है और इसके आगे ये क्या है, वर्ब है, और ये एक मेन वर्ब के रूप में ही है। ये लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं इसको, एक मेन वर्ब के रूप में कार्य करती है ये। अब बात करते हैं कि
ये वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसीलिए ये क्या है, प्लेइंग क्रिकेट आई केम अक्रॉस एन आइडिया, क्रिकेट खेलते वक्त मेरे दिमाग में एक विचार, एक आइडिया आया। तो यहाँ पर ये क्या है, कार्य हो रहा है भाई, एक्टिव है ये कार्य, है ना, ये एक एक्शन को शो कर रहा है, ये एक्टिव कार्य को शो करता है, एक्टिव वर्क, एक एक्टिव वर्क को शो कर रही है ये बात कि कब, क्रिकेट खेलने के दौरान, ड्यूरिंग प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के दौरान क्या मेरे दिमाग में विचार आया। ये भी देखो केम आया, अक्रॉस पार, ये केम अक्रॉस है, ये भी फ्रेजल वर्ब है, दिमाग में विचार आना इसका अर्थ होता है। तो क्रिकेट खेलते वक्त मेरे दिमाग में विचार आ गया, तो कार्य कर रहा था मैं, कार्य कौन सा कर रहा था, क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट खेलना कार्य है, इसीलिए ये क्या है, जेरंड नहीं है, ये क्या है, ये है अपने यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो वर्ब होती है, जो हमने पहले पढ़ ली। और प्लेइंग क्रिकेट इज ए गुड हैबिट, क्रिकेट खेलना एक अच्छी आदत होती है। ये क्या हो गई यहाँ पर, इसको अपन क्या कहेंगे, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना, ये हो गई जेरंड, ये हो गई जेरंड, और ये हो गई प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी आईएनजी वर्ब में होती है और ये भी आईएनजी वर्ब में होती है। बस इनमें ये डिफरेंस है और वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करें, जैसे आईएनजी वर्ब के रूप में ना अर्थ निकलता, वो जेरंड होती है, लेकिन हर जगह नहीं भी है। जैसे कि एक ही सेंटेंस है, मैं बात करता हूँ टू, जैसे कि अपन बात करते हैं, जैसे कि टू रन या टू वॉक, टू वॉक अलोंग द रिवर, द रिवर इज ए गुड वॉक, इज ए गुड वॉक। अब देखो ध्यान दो, टू वॉक अलोंग एक एग्जाम्पल है, टू वॉक अलोंग द रिवर इज ए गुड वॉक, नदी के किनारे टहलना एक अच्छा भ्रमण होता है, टहलना भ्रमण, इसका अर्थ तो मैं भ्रमण बता रहा हूं और इसका अर्थ टहलना बता रहा हूं, तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई, नाउन हो गई, याद रखना। और ये वर्ब कौन सी है, टू के आगे फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव वर्ब हो गई, इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव, और इसका अर्थ भी क्या होता है, टहलना, टहलना, तो ना इसका भी आ रहा है, तो ना दो ही जगह पर आता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में है ये, और यहाँ कार्य कौन सा कर रहा है, ये नाउन का, क्योंकि ये दो तरह से होती है, ये यहाँ पर ये वर्ब के रूप में नहीं है, ये यहाँ पर ये नाउन के रूप में आई है, ये इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव नाउन है। वैसे अपन इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में ही जानते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब दो तरह से आती है, क्रिया के रूप में और संज्ञा के रूप में। तो ना अर्थ निकलता है वो संज्ञा के रूप में, जेरंड में भी ना अर्थ निकलता है, वो भी संज्ञा के रूप में, और कहीं पर भी शब्दों के आगे ना अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि अपन बात करते हैं, ये तो हो गया खेलना, क्रिकेट खेलना, ये ना अर्थ है, और ये क्या होगा, टहलना, ना अर्थ है, ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, और ये खेलते हुए, इसका अर्थ क्या है, खेलते हुए, खेलते हुए। अब इसके आगे ना नहीं है, जिसके आगे यहाँ पर ना नहीं आता है वो हमेशा वर्ब होती है, वो जेरंड नहीं होगी। हिंदी में इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो ये थी अपनी जितनी भी सारी वर्ब्स होती हैं, हमने अलग अलग इनको समझा, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।